रहे हैं, रेट आ रहे हैं, तो भाई कट ऑफ नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, लिख कर आप ले लो मेरे भाई। से देखें तो एसटी के लिए 118 बनाई गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखें तो 133 और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो 138। जिसमें भाई पेपर जैसा भी जा रहा है टारगेट इतना बनाओ, 12 से 13 क्वेश्चन हमको जीके जीएस में सही करके आने हैं। लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है और 100 से पार है, तो आप समझ लो कि भाई आपका अगर पेपर उस शिफ्ट में डिफिकल्ट था ना तो 100 के पार कट ऑफ। एसएससी एमटीएस 2024 बहुत सारे भाई पेपर देके आ चुके हैं और बहुत सारे भाइयों का भी पेपर बचा हुआ है और बहुत सारे वीडियो वो देख रहे हैं कि भाई फाइनल सेप स्कोर क्या रहने वाली है। तो भाई बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो देखा हूं यूट्यूब पे, क्योंकि भाई क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है। और क्लियर इस बात का नहीं हो पा रहा है कि पेपर का अगर आप लेवल अगर आप देखोगे तो जीके जीएस में हर एक भाई का मार खा के आ जा रहे हैं। इंग्लिश तो भाई अच्छी खासी सही करके आ जा रहे हैं, लेकिन भाई जीके जीएस कुछ ऐसा हो रहा है भाइयों में कंफ्यूजन कि भाई ऐसा कैसे आ सकता है जीके जीएस। तो मैं बात करूंगा कि भाई कि आपको अगर ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो उस कंफ्यूजन को आप दूर करो, क्योंकि अभी भी 14 नवंबर तक आपकी एग्जाम बची हुई है। तो उस 14 नवंबर में पहले आपको जो मैं आइडिया बताने वाला हूं, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, आपको पूरा रेगुलेशन समझ में आ जाएगा कि कैसे भाई ने बताया है। अगर क्वेश्चन हमको नहीं आ रही है, अगर हमको कंफ्यूजन लग रहा है, तो कैसे हम अपनी कंफ्यूजन को उस ऑप्शन पर टिक करके हम चले आ सकते हैं। अब कर भी क्या सकते हो भाई, पेपर का लेवल ऐसा आ रहा है। बहुत सारे भाई का मैं वीडियो रिव्यू सब कुछ मैं देखा हूं, तो उन्होंने से जब मैं रिव्यू लिया तो एक ही बात उन्होंने बोला है कि भाई पेपर तो इंग्लिश का सही है, लेकिन जीके जीएस जो है ना भाई वो थोड़ा सा भाई मॉडरेट आ रहा है, थोड़ा किसी किसी शिफ्ट में भाई थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अगर बात करें कि अब देखो डिफिकल्टी लेवल इस प्रकार से हो रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन में जीके जीएस की खास करके, जैसे आपने क्वेश्चन देखा उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो भाई आप आराम से भगवान भरोसे भी आप चाहोगे तो उस ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेशन कर सकते हो 2 ऑप्शन में, ठीक है। वो 2 ऑप्शन जो होगी उस ऑप्शन में आपके एलिमिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर से ऑप्शन के पीछे जाओ, क्योंकि ज्यादातर भाइयों का ऑप्शन कंफ्यूजन कर रहा है एग्जाम में, और ऑप्शन का कंफ्यूजन होगा भाई तो आप समझो कि वहां पे थोड़ा सा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर और पैटर्न को अगर देखते हुए पता चलता है कि भाई अब पहले जैसा एमटीएस का एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, पहले 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन जीके जीएस का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, मतलब टोटल मिला के 100 क्वेश्चन यहां पे रहते थे और 100 मार्क्स का रहता था। तो भाई अब तो पेपर पैटर्न में यहां चेंजिंग हुआ, तो पेपर पैटर्न में चेंजिंग हुआ है तो भाई उस चेंजिंग को हम अपने अंदर भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ लिख कर भी जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है या नहीं बन पा रहा है भाई, तो थोड़ा सा आपको स्किप करते हुए आगे वाली क्वेश्चन की ओर चलनी है। अब ऐसा है भी नहीं कि भाई नहीं बन रहा है तो माथा पकड़ के तो बैठ भी नहीं सकते एग्जाम में। अब माथा पकड़ के बैठोगे भाई तो कैसे होगा। तो देखो पिछला बार का हम कटअप आपको दिखा देते हैं कि अगर पेपर अगर मॉडरेट आ रहा है, अगर आपने 13 से 14 क्वेश्चन भी आपने अगर जीके जीएस को सही कर रखा है ना भाई, तो आपका फाइनल वहां से रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और बात रही इंग्लिश में तो भाई इंग्लिश का पेपर सभी का बढ़िया जा रहा है। इंग्लिश में आप इतना चैलेंज कर लो, इतना कर लो कि 25 में से 25 हमको लानी है तो लानी है, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमारी सही होगी तो होगी, इतना आप चैलेंज बना के जाओ मेरे भाई, क्योंकि जीके जीएस में आप 13 से 14 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हो किसी तरीका से, ठीक है, तो भाई थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको जीके जीएस में, क्योंकि मेरिट का जो बेस्ट बनेगा इंग्लिश और जीके जीएस पर बनेगा। इंग्लिश का पेपर अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जीके जीएस की बात करें तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जा रहा है, थोड़ा घुमा कर भी दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा सा पेपर मॉडरेट आ रहा है तो जैसे पिछला बार का कटअप आप देख लो, ज्यादा देखो यहाँ पे मैंने कटअप वो लिया, यहाँ पे पिछला बार का कटऑफ, ठीक है। देखो ये 2022 का कटऑफ मैंने निकाला है, तो 2022 का कटऑफ देख लो यहाँ पे कि क्या रहा था। देखो जिस प्रकार से यहाँ पे चंडीगढ़ का आप कटअप देख रहे हैं, चंडीगढ़ का कितना कट ऑफ गया है भाई। अगर बात करें एससी कैटेगरी का तो 132.39 इतना बनाया गया था कटअप, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर एसटी की अगर देखें तो 126.17 इसकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो ये समझो कि हर एक डिवीजन का, हर एक सेक्टर का अलग अलग कटअप बनाया गया था। बस शर्त क्या है कि एक 2022 का पेपर का था,
ठीक है। 2022 में सीटों की संख्या कम थी, ठीक है ना। एक चीज आप देखना, यहाँ पे सीटों की संख्या कम थी, पेपर का जो लेवल था एक अच्छे लेवल में भी था। अब भाई लोग परेशान हो रहे कि भाई पेपर मॉडरेट आ रहा है, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो भाई डेफिनेटली आप जान लो इतना कि आपका कट ऑफ कम जाएगा। इतना आप लिख के ले लो कि अगर पेपर मॉडरेट आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तो भाई इतना तक यस आप मत रखो, इतना कटअप जा ही नहीं सकता। 110 115 20 के रेंज में रह जाएगा। जिस हिसाब से भाई का मैंने रिव्यू लिया हूं, बहुत सारे भाई बोले कि भाई जीके जीएस में मार खा के आ रहा हूं, अब करूं तो क्या करूं, 12 ही क्वेश्चन सही कर पाया हूं, 13 ही क्वेश्चन मेरा जीके जीएस में सही हो पाया है। इंग्लिश तो काफी अच्छा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। पेपर मॉडरेट है, सबके लिए पेपर डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, नहीं। पेपर कठिन है तो आपके लिए भी कठिन होगा, उस भाई के लिए भी कठिन होगा, बट शर्त है कि इतना नहीं जाएगा भाई कटअप, ठीक है। इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना ही आप याद रखो। इतना अगर कट ऑफ चला जाएगा भाई तो समझ जाओ कि भाई तुम क्या बोलता है आईएएस लेवल का एग्जाम हो रहा है। फिर अगर इतना चल जाएगा पेपर को देखते हुए। इसी प्रकार से अगर चंडीगढ़ की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 132 पॉइंट समथिंग कट ऑफ यहां पे बनाई गई थी। इसी प्रकार से अगर हम यहां बात करते हैं हरियाणा का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, तो सभी का एक रेंज में कट ऑफ बनाया गया था। समझो कि हिमाचल प्रदेश का देखो भाई, हिमाचल प्रदेश का एएसएम का 87 कट ऑफ गई थी, ठीक है। देख सकते हो कितनी कटअप कम है इस सेशन में। सोचो उस समय सीटों की संख्या कम थी, इस बार भाई 9500 से प्लस है, एमटीएस प्लस हवलदार दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 9500 से प्लस सीट है वहां पे, और 9500 से प्लस है भाई, तो देखो इसमें कितना गया, 128 जा रहा है, और जो कि पेपर का लेवल भी काफी ठीक ठाक था। इस बार तो अब भाई लोग से मैं पूछा हूं तो भाई वो बोल रहे हैं मॉडरेट आ रहा है, कोई कुछ शिफ्ट में डिफिकल्ट आ रहा है, कोई शिफ्ट ऐसा हो रहा है जिसमें थोड़ा सा इजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई 102 जा सकता है भाई, देखो यहाँ पे 102 कहां का गया है भाई, ये तो हैंडीकैप्ट वाले का कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का देख लो, ईएसएम का 89 गया है। उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर के अगर देखें ओएच कैंडिडेट के लिए तो 125 कट ऑफ बनाई गई थी। उसी प्रकार से अगर यहाँ लद्दाख के देखें तो 131 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कट ऑफ बनाई गई थी। तो भाई हर एक डिवीजन, हर एक सेक्टर का अलग अलग कट ऑफ है। अब देखो भाई इस प्रकार से अगर पंजाब का देखो तो भाई ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 127, जिसमें 86 को सीट था और 86 में 86 को फिलअप किया गया है। तो भाई आप देख लो कि 127 भाई, इसमें जो कि सीटों की संख्या कम थी इतनी जा रही है। अब पेपर का लेवल एक समझो कि एक अच्छा था, मतलब ना ज्यादा हार्ड बोल सकते हो, मतलब एक मीडियम लेवल का पेपर था इस समय का, ठीक है। तो इतनी भाई कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे को लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बहुत सारे भाई को लग रहा है भाई मॉडरेट पेपर आ रहे हैं, तो मॉडरेट आ रहे हैं तो भाई कट ऑफ नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा, लिख कर आप ले लो मेरे भाई। अब जैसे मैं 2022 का यहाँ पे मैंने खोल लिया, ठीक है। बिहार से अगर जो भी भाई देख रहे हैं तो बिहार से आप सुन लो भाई, 100 यहाँ पे देखो बिहार का एससी के लिए 128 कट ऑफ बनाई गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बिहार से देखें तो एसटी के लिए 118 बनाई गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखें तो 133, और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो 138, जिसमें 53 सीट था, 53 में 53 को फिलअप किया गया है। तो भाई कट ऑफ यहां पे देखो कि भाई इतनी, समझो कि इतनी सीटों की संख्या में इतना कम कट ऑफ कैसे, समझ रहे हो। तो भाई आप बिल्कुल परेशान मत होना, पेपर को आप देख लो, पेपर जैसा भी जा रहा है, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चन थोड़ा हो सके इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। अगर जीके जीएस में 12 13 14 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया ना, तो भाई पेपर मॉडरेट है, मैं मानता हूं पेपर हार्ड है। 12 से 13 का टारगेट बनाओ, कितना क्वेश्चन सही करके आनी है हमको। किसी हर हालत में 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, एक ऑप्शन को आप राम भरोसे मार के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा भाई, रिस्क लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि नहीं जान रहे एक भी क्वेश्चन तो कैसे मार के चले आए भाई। अब नहीं जान रहे हो भाई तो 75 नंबर में तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश सही करके आ गए 25/25, 75/75। लेकिन भाई जीके जीएस में एक भी सही नहीं किया तो फिर वैसा रिजल्ट क्या काम का। 12 क्वेश्चन भी आपने अगर सही कर दिया तो 12 या 36, 75 में 36 जोड़ दोगे आपका बन जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको काफी अच्छे। अगर आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा सही हो रही है तो आपका भाई उस बेस पर आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा काफी अच्छा। तो दिक्कत कहां है भाई, टेंशन नहीं लेनी है, बस आप परेशान हो रहे हो थोड़ा। तो भाई मैं 2022 का दिखा दिया सभी जगह को। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हो 116 बनाया गया था एसटी के लिए, एससी के लिए 125 बनाया गया था, ओबीसी के लिए 132 बनाया गया था। तो भाई इसमें सीटों की संख्या कम था तब नहीं इतना जा रहा था भाई, पेपर का लेवल भी काफी अच्छा था, समझो तो हल कर पा रहे हैं। जीके जीएस में वैसा कोई शिकायत नहीं था, इंग्लिश में भी कोई शिकायत नहीं था, ठीक है। चलो अगला मैं यहां पे खोलने वाला हूं 2023 वाले को लिए, ठीक है। तो 2023 में आप देख लो कि क्या इसकी कट ऑफ बनाई गई थी। तो सबसे पहले यहां पे देखा जाए कि ऑल इंडिया यहां पे जो कट ऑफ है, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहां पे समझो कि इसका जो भाई सबसे हाई गया है, समझो 147, यूआर का 134, समझ लो भाई अंडमान निकोबार का। फिर आंध्र प्रदेश के लिए 131 बनाया गया था,
ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे भाई दिल्ली से देख रहे होंगे, तो दिल्ली के लिए सुन लो भाई, एससी के लिए 131 पॉइंट समथिंग बनाया गया था, जिसमें 51 सीट थी, 51 में 51 सीट को फिलअप किया गया। दिल्ली की अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो 32 में से 32 सीट को फिलअप किया गया था, और 32 में से 32 सीट को इसमें 127 कट ऑफ बनाई गई थी। ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे बिहार से भाई देख रहे हैं, तो बिहार के लिए ओबीसी के लिए मैं बात करा रहा हूं। यहाँ पे 1 by 1 था, 152 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कट। अब बोलोगे भाई 150 नंबर का पेपर होता है भाई, 152 कैसे चला गया यार? अरे भाई तो 152 जाएगा नहीं भाई, सब नॉर्मलाइजेशन का खेल है, कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो? 150 162 दिल्ली का, अगर उस पिछले बार का अगर आप देखोगे तो भाई दिल्ली का हवलदार का मैं बताता हूं, वहां पे 162 पॉइंट समथिंग वहां पे बनाई गई थी। तो भाई लोग परेशान हो रहे थे कि भाई 162 कैसे जाएगा, तो भाई आपको मैं दिखा देता हूं वीडियो के माध्यम से कि जो भाई दिल्ली से हैं और दिल्ली के लिए अगर कट ऑफ का वेट कर रहे हैं हवलदार पोस्ट के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। दिल्ली वाले कहां गए भाई, दिल्ली वाले कहां गया? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उस सेशनल में 2022 वाले में मैं वहां पे बताया था उस वीडियो में, तो दिल्ली वाले में भाई 162 पॉइंट समथिंग बनाई गई थी। तो 162 पॉइंट समथिंग भाई 150 नंबर का पेपर होता है, 162 कैसे चली जाती है? तो भाई 162 जाती है नॉर्मलाइजेशन के बल पर। नॉर्मलाइजेशन अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा हो रहा है, अच्छा वहां पे रिकॉर्ड है आपकी, तो भाई नॉर्मलाइजेशन से आप 162 तक 63 तक पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत कहां पे सीन नहीं है। देखो भाई कितना कट ऑफ है। ईएसएम का देखो, चेन्नई का देखो 109, फिर 123, फिर 128, 131, समझ रहे हो? भोपाल का 134, फिर उससे अगर नीचे आए तो देखो भाई 112 जयपुर के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। फिर उसमें भाई एमटीएस की अगर बात करें तो देखो भाई सबसे कम, समझ लो कि सबसे कम 120 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो 121 है तेलंगाना का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, बाकी हर एक देखो 108 है एएसएम का, और एसटी के लिए आंध्र प्रदेश के लिए 126 है। तो हर एक डिवीजन का, हर एक सेक्टर का अलग अलग कट ऑफ है, तो परेशान नहीं होना भाई। पेपर जैसा भी जा रहा है टारगेट इतना बनाओ, 12 से 13 क्वेश्चन हमको जीके जीएस में सही करके आने हैं, क्योंकि भाई जीके जीएस में आप सही नहीं करोगे और इंग्लिश में आप 25 by 25 करके चले आओगे तो आपका उससे भी रिजल्ट नहीं बनेगा जब तक आप जीके जीएस को सही नहीं करोगे। थोड़ा सा रिस्क लो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, रिस्क लोगे तो आपको वहां पे सब कुछ आइडिया आपको मिल पाएगा, क्योंकि पेपर कठिन आ रही है तो सभी के लिए हार्ड होगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए हार्ड होगा। आप ऐसा नहीं सोचो कि भाई पेपर हमने इतना ही सही किया, 100 आ रहा है, 112 आ रहा है, 108 आ रहा है, 110 आ रहा है। जिसका भी भाई का अगर लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है और 100 से पार है, तो आप समझ लो कि भाई आपका अगर पेपर उस शिफ्ट में डिफिकल्ट था ना, तो 100 के पार कट ऑफ बनाई नहीं जा सकती है। जिस हिसाब से मेरे को रिव्यू मिला है उस हिसाब से मैं इस वीडियो को बनाया हूं। बट भाई मैं क्वेश्चन तो देखा नहीं हूं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि मैं क्वेश्चन को देखूं और मेरे हिसाब से हो सकता है 18, 19 या 20 तक मैं पहुंचा दूं जीके जीएस का, तो भाई वैसा अगर बहुत सारे भाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो भाई उतना अगर कर लोगे, आप बोलोगे कि भाई आपने वीडियो में बताया कि भाई इतना से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा और हार्ड लेवल का शिफ्ट था, तो भाई अगर नहीं पढ़ो रहोगे तो हार्ड तो लगेगा। ठीक है, अगर हो सकता है मैं वही क्वेश्चन को अगर बनाऊं तो हो सकता है 18, 19 क्वेश्चन मैं जीके जीएस में बना के चले आऊं, तो भाई इस सिचुएशन में क्या होगा, किस सिचुएशन में भाई मेरा फिर जो होगा बनाने का तरीका, वीडियो में जो बनाया, तो बहुत सारे बोलेंगे कि भाई कमेंट में कि भाई आपने बोला इतना इतना कैसे कटअप चला गया, तो भाई जाएगा नहीं भाई, मैं क्वेश्चन को हल कर दे रहा हूं। तो ऐसे मेरे से बहुत सारे ब्रिलियंट लोग होंगे जो क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे, और आप नहीं अगर पढ़े हो अच्छे से और क्वेश्चन को डील कर रहे होगे, तो भाई ऐसा फिर क्या कोई काम का नहीं है। धन्यवाद।